एमएसएमई सेक्टर को कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को कोविड-19 महामारी के प्रभाव से बाहर निकलने में कम से कम 7 से 8 महीने का समय लगेगा। इतना ही नहीं, पुनरुद्धार की दर इस बात पर निर्भर करेगी कि डिजिटलीकरण की दर क्या है और वे किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एमएसएमई क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 29% योगदान है। भारतीय रेलवे ने अपनी सभी नियमित यात्री ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक रद्द रहेंगी। यात्री ट्रेनों की इस बेमियादी बंदी की घोषणा के बावजूद पहले से चलाई जा रही सभी 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन पूर्ववत जारी रहेगा। भारतीय रेलवे ने एक बयान जारी कर मंगलवार को यह घोषणा की है कि सभी नियमित पैसेंजर मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ सभी उपनगरीय ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक रद्द रहेगा। दुनिया भर में यह माना जा रहा है कि रूस में कोरोना के लिए वैक्सीन डेवलप होने की खबर से सोने चांदी में तेज गिरावट देखने को मिली है। दरअसल सोने चांदी में गिरावट अमेरिका के बॉन्ड यील्ड में इजाफे की वजह से भी गहरा गई है। अमेरिका का बॉन्ड यील्ड 20% उछल गया है। वहीं अमेरिका के शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते निवेशकों का रुझान अब सोने से घटकर बॉन्ड्स में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 स्थानों की छलांग लगाकर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हो गई है। तेल, पेट्रो रसायन, खुदरा और दूरसंचार जैसे क्षेत्र में काम करने वाली रिलायंस को फॉर्च्यून की 2020 की इस वैश्विक कंपनी की सूची में 96वां स्थान मिला है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नोएडा समेत देश भर में पेट्रोल के दाम लगातार 44वें दिन और डीजल के 12वें दिन भी स्थिर रहे। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल का मूल्य 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रहा। भारत बांग्लादेश के उत्कृष्ट द्वीपक्षीय संबंधों और रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों में दोनों देशों द्वारा हाल ही में की गई कनेक्टिविटी पहल से व्यापार की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यह बात ढाका में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने कही। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। दुनिया की पहली अप्रूव्ड कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के साथ ही रूस ने दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल इस टीके को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO रूस के संपर्क में है। देश के औद्योगिक उत्पादन में लगातार चौथे महीने जून में संकुचन दर्ज किया गया है। जून 2020 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 16.6% का संकुचन आया है। इससे पहले मई महीने में आईआईपी में 33.9% संकुचन दर्ज किया गया था। मई महीने में कारोबारी गतिविधियों में प्रतिबंध आसान होना शुरू हुए थे। जून में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों के शुरू होने के कारण संकुचन में कमी आई है। गडकरी ने कहा कि 2 महीने पहले सरकार ने चीन से पीपीई किट आयात करने का निर्णय लिया था, लेकिन आज देश में इसका उत्पादन सरप्लस में है और हम इसे निर्यात करने की पूरी स्थिति में है। उन्होंने कहा वे पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर निर्यात करने की अनुमति के लिए वाणिज्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। कोरोना वायरस महामारी से टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई है। इसी बीच हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो होटल्स ने विभिन्न राज्यों के 24 मंत्रालयों एवं स्थानीय निकायों और करीब 50 सरकारी एवं निजी अस्पतालों के साथ आइसोलेशन के लिए होटल रूम्स के लिए समझौता किया है। कंपनी ने कहा है कि वह इसके तहत सेल्फ आइसोलेशन, पेड आइसोलेशन और ठहरने की सुविधाओं के लिए सस्ती दरों पर अपने होटलों के कमरे उपलब्ध कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।